नमस्कार, मैं गौतम आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सीक्रेट विनर्स में। जो क्रिप्टो सीरीज़ चल रहा है इसमें आज और एक कड़ी जोड़ते हुए आइए चलते हैं। हम जानेंगे आज कि वॉलेट क्या होता है। वॉलेट जैसे आपको नाम से ही समझ आता होगा, ये एक तरह का पर्स होता है या बटुआ होता है। आप उसको उस हिसाब से जान सकते हो। एक्चुअली वो एक डिवाइस या प्रोग्राम कह सकते हो जिससे कि आपके पब्लिक और प्राइवेट कीज़ स्टोर किए जाते हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस के कीज़ होते हैं। तो यहाँ पर वॉलेट कैसे काम करता है, आइए चलिए इसको भी समझते हैं। अगर सीधी भाषा में जाने तो कॉइन्स जो कि ब्लॉकचेन पर चलते हैं या रहते हैं, और वो जो हमारा वॉलेट होता है वो हमें अलाउ करता है उस ब्लॉकचेन के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए, और वहाँ पे जो भी बैलेंस है वो ब्लॉकचेन के ऊपर वो हमें, या जो वो वॉलेट के ओनर है, अगर आपका कोई टोकन या कॉइन है तो आप उसे मूव कर सकते हो। वो अलाउ ब्लॉकचेन के ऊपर आपको वो करता है। ये ज़रूरी क्यों है? वॉलेट हमें एक सुरक्षा देता है जो प्राइवेट कीज़ के ज़रिए, कि हम अपना जो भी डिजिटल एसेट है वो हमारे कंट्रोल में सीधा सीधा रहे। तो ये एक्चुअली एक्ट नहीं करता है कि ना वो आपका जो भी डिजिटल टोकन है या कॉइन है या क्रिप्टो करेंसी, आपका कोई भी जो कॉइन टोकन या करेंसी है वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में नहीं स्टोर होते हैं। वो पब्लिक कीज़ और जो भी ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है वही उसका जो बोलते हैं कीज़ होता है, वो वॉलेट में वही सारा चीज़ स्टोर होता है, ना कि कॉइन्स एक्चुअल में स्टोर होते हैं। क्योंकि कॉइन्स तो आपको आपके जो भी कॉइन्स हैं वो आपको ब्लॉकचेन पे ही मिलेंगे, लेकिन उसके जो कीज़ होते हैं यानी कि ट्रांजैक्शंस, जैसे आप अगर कभी वॉलेट से किसी को कुछ भेजोगे तो आपको वहाँ पे एक ट्रांजैक्शंस मिलता है, तो वो एक्चुअली वो कीज़ को स्टोर करके हम लोग वॉलेट में रखते हैं, जिसके बदौलत आपको वहाँ आपका जो भी ट्रांजैक्शंस है वो दिखता है, और आपका जो डिजिटल एसेट है वो सुरक्षित रहता है, कि वो आपके खुद के हाथों में रहता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था या सुना था, समझा था कि एक्सचेंजेस, बहुत सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आज के डेट में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अपना डिजिटल एसेट रखना लोग सेफ नहीं समझते हैं। तो इसीलिए ये सारे वॉलेट्स बने हैं। तो अगर मैं वॉलेट के बात कर रहा हूँ तो सभी के दिमाग में दो वॉलेट तो बिल्कुल साफ साफ घूम रहा होगा। एक है ट्रस्ट वॉलेट और दूसरा है मेटामास्क वॉलेट। अब आइए जानते हैं कितने प्रकार के वॉलेट होते हैं और कौन कौन से पॉपुलर हैं। वॉलेट दो तरह के होते हैं, एक होता है कस्टडियल वॉलेट और एक होता है नॉन कस्टडियल वॉलेट। जैसे नाम से ही पता चलता है, कस्टडियल वॉलेट जो है वो उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है जिसके पास में कीज़ रहते हैं, और नॉन कस्टडियल में जो भी कीज़ होते हैं वो डायरेक्टली यूज़र्स के हाथों में होता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल की अगर बात करें तो कस्टडियल में क्योंकि थर्ड पार्टी के हाथों में सारा रहता है तो वो हमेशा ही लो होता है, लेकिन नॉन कस्टडियल में वो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशंस होता है वो अपने पास ही होता है, तो यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता है। वैसे ही अगर बैकअप और रिकवरी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है कि यहाँ पे जो कस्टडियल वॉलेट है वहाँ पे आपका बैकअप और रिकवरी
पॉसिबल है, लेकिन वो चीज़ नॉन कस्टोडियल वॉलेट में पॉसिबल ही नहीं है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। और अब जानते हैं कस्टोडियल वॉलेट। कुछ कस्टोडियल वॉलेट हैं जो कि फ्री वॉलेट, बिटमैक्स वॉलेट, बिटगो वॉलेट, blockchain.com वॉलेट, और नॉन कस्टोडियल में आते हैं मेटामास्क, कॉइनबेस, ट्रस्ट वॉलेट और माई इथर वॉलेट जैसे वॉलेट्स। तो क्या आपको पता था वॉलेट्स कितने प्रकार के हैं? अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को लेकर डिटेल में जानकारी ज़रूर पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।